तो हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पॉइंट नंबर वन, क्योंकि हमारे साथ है जतिन, जो कि ऑल इंडिया रैंक 9 है सीए इंटरमीडिएट जैन एग्जाम में। दैट इज फर्स्ट थिंग। बट सेकेंड इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वो उसके एक वॉलंटियर एडमिन भी है, काफी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर। बट स्टिल उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 9 हासिल भी किया है, और बहुत अभी रिसेंटली ही उन्हें एक बिग फोर में आर्टिकलशिप करने का चांस भी मिला है। सो वेलकम जतिन, आई एम रियली डबल एक्साइटेड। एक तो आपको रैंक मिली है, सेकंड आपने बिग फोर इंटरव्यू क्रैक कर लिया, और थर्ड मैं आपको पहले से जानता हूं। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट रैंकर दैट आई नो पर्सनली पहले से। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ऑल थ्री ऑफ देम जतिन। Thank you so much, sir. So before starting interview, sir, pranam, sir, Jai Shri Krishna. जय श्री कृष्णा जतिन। जतिन, तो एक क्विकली, सो व्हाट द पर्पस ऑफ दिस डिस्कशन फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ये है कि जो शॉर्ट टर्म हो जाती है बिफोर द एग्जामिनेशन, जो 30 दिन 15 दिन या फिर 1.5 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन, कैसे जतिन ने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी लगाई। मैं आप लोगों को बहुत सारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज देता हूं, लेकिन जतिन somebody who has implemented it and implemented it very well। तो अगर आप स्टूडेंट्स के खुद के एक्सपीरियंसेस सुनोगे तो शायद इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। एंड जतिन हमें आज मदद करने वाले हैं। उसके पहले जतिन, आपका एक छोटा सा इंट्रो दे दीजिए हम सबको। Okay, sir. So, sir, myself Jatin Somani. Basically, my schooling Bikaner, Rajasthan से हुई है, but right now I'm pursuing my graduation from Kolkata along with chartered accountancy course. हालांकि अभी बिग फोर के लिए मैं थर्ड सिटी मूव हो जाऊंगा। ओके एंड उसके अलावा सर मैं नंबर्स में बचपन से इंटरेस्ट है, तो फिर साइंस मैथ्स फिजिक्स कॉमर्स करते करते फिर फाइनली कॉमर्स लेके उधर सीए में आ गए। सो इसके अलावा सर एकेडमिकली अगर मैं बात करूं तो मैं 10th 12th में तो स्कोर जो थे एवरेज थी 80s में परसेंटेज थे, बट सीपीटी में आई स्कोर्ड 89%। रैंक का सिस्टम नहीं था तो रैंक नहीं आया। इंटरमीडिएट ऑल इंडिया रैंक 9। उसके अलावा सर मैंने कॉमर्स विजार्ड का लेवल 2 क्लियर किया, जिसके लिए मेरे को आईसीआई के ईआरआईसी के चेयरमैन ने से कैश प्राइज एंड सर्टिफिकेट्स का अवार्ड मिला हुआ है। ब्रिलियंट ब्रिलियंट जतिन। सो आप एवरेज टू अबव एवरेज स्टूडेंट थ्रू आउट रहे हैं, या एक्चुअली अब तो आप रैंकर हो गए हैं, तो मैं बोलूंगा आप जीनियस स्टूडेंट्स में से एक हो। बट नो, वेरी वेरी गुड कि आप भी हम्बल बैकग्राउंड से हो, बीकानेर राजस्थान से आकर नाउ यू हैव प्रोग्रेस सो वेल कि आप यू कैन नाउ मे बी फोकस ऑन गेटिंग इवन अ बेटर रैंक इन द फाइनल्स, एंड दैट विल बी एन इंस्पिरेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू यू। हम टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहली चीज जो आपसे पूछूंगा, आपने भी जब एग्जाम दिया था तो कोविड का बड़ा पंगा चल रहा था। मई में आई थिंक आपका अटेम्प्ट ड्यू था, वो कैंसिल हो गया। फिर नवंबर में आपने नहीं देकर ऑप्ट आउट किया और जैन में दिया। अभी वापस सिचुएशन हम देख रहे हैं थोड़ी चैलेंजिंग हो रही है। तो आप कैसे मोटिवेटेड रहे थ्रू आउट दिस पीरियड? सर अगर मैं ऑनेस्ट बोलूँ तो थ्रू आउट द पीरियड ऐसा नहीं कि मैं एक एक दिन बड़ा ही मोटिवेशन वाला रहा था। ओके, स्पेशली जो नवंबर 2020 था वो तो मैं मोटिवेशन के पर्सपेक्टिव से मैं इंटरमीडिएट जाने का सबसे डाउन मंथ था। बट इट वाज लाइक कि मोटिवेट होने के लिए दो चीजें, मतलब ओके वी कैन नॉट वर्क ऑन 100% एफिशिएंसी, बट एक कोट में दिमाग में जो रहती थी, if you can't fly then run, if you can't run then walk, if you can't walk then slow but keep moving forward। तो हर डे ये ट्राई करता था कि थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड हूँ। और कुछ ऐसा होता था कि जर्नी में 3 4 5 दिन आ गए जिनमें एकदम अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई है, तो इन दैट केस मैं ये सोचता था भूल जा आज तक क्या हुआ है, भूल जा कल के बाद क्या होने वाला है, जस्ट फोकस ऑन दिस डे। ओके, मेरा टारगेट पहले से रैंक लेके आना था, तो ऐसा सोचता था आज अगर अच्छे से परफॉर्म कर लिया तो बस हो गया, मतलब फिर रैंक पक्की है, सिर्फ मेरे को आज का दिन परफॉर्म करना है। जैसे कि क्रिकेट में होता है, ये एक टेस्ट मैच में ये एक सेशन निकालना है, मैं उसी तरह से आज का दिन निकालना है, बस इसे सोचता था। ब्रिलियंट थॉट है जतिन। एंड जो आपने कहा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि पहली भी बात तो आगे बढ़ती रहनी चाहिए, एंड सेकंड अगर 3 4 दिन बर्बाद भी हो जाते हैं तो यू कांट कीप थिंकिंग, आज के बारे में सोचना। एंड क्रिकेट का बहुत अच्छा एग्जांपल लिया आपने। एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर, आई थिंक लिविंग द डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, हैविंग अ गोल इज इंपॉर्टेंट, बट आज जो है आपके पास उसको फ्रूटफुल बनाना बहुत अच्छा आपने टिप दिया है जतिन। यस अब सर। हम यस सर। समझना कि कुछ, हाँ बोलिए बोलिए जतिन। यस सर, वो सब मोटिवेटिंग में ये तो मेरा पर्सनल फैक्टर हुआ। उसके अलावा मैं क्या करता था ना, मैं अपने कुछ फ्रेंड्स जो कि मैक्सिमम सी और कुछ नोन सी फ्रेंड्स के साथ भी कनेक्टेड रहता था टू गेट मोटिवेटेड। और ऑन कॉल, ऐसा नहीं आउटिंग्स एंड ऑल, ऑन कॉल भी कनेक्ट रहता था। इवन मैक्सिमम ऑफ देम आर आउट ऑफ कॉल करता, तो उनसे कनेक्टिविटी होके पॉजिटिव वाइब्स आती थी। उसके अलावा सर जो फैमिली का मतलब सपोर्ट रहा वो यहाँ पे कुछ मतलब ज्यादा ही की रोल रहा, क्योंकि आप मैक्सिमम टाइम लॉकडाउन में आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो।
एंड स्पेशली सर मेरी मम्मी का भैया का कुछ ज्यादा ही सपोर्ट रहा एंड मेरी मम्मी भी मेरे साथ में है, सो आई विल लाइक कि वो 2 मिनट के लिए इंटरव्यू में आए। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक वी शुड डेफिनिटली थैंक योर मॉम जिन्होंने आपको इतना मोटिवेट किया है। सर नमस्ते। नमस्ते आंटी, बहुत-बहुत आपको बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस फॉर सर व्हाट योर आप सन हैज़ डन। सर आपको भी गुरुजनों का हाथ रहेगा तो बच्चा अपने आप आगे बढ़ेगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल। और बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि आज जतिन ने इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ की है एंड अपनी मम्मी को साथ में लेकर आए हैं, बिकॉज़ फैमिली सपोर्ट आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट होती है एक स्टूडेंट की लाइफ में। जब फैमिली बैकिंग होती है तो आधी परेशानियाँ ऐसी मुश्किल हो जाती है एंड ऐसे डिफिकल्ट टाइम में तो और भी ज़्यादा। सो आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने सपोर्ट किया जतिन को, एंड यही हम विश करेंगे कि उसकी गाइडेंस से और भी जो स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ इस चैनल पर जो देख रहे हैं हमें, उनको भी मोटिवेशन भी मिले और गाइडेंस भी मिले कि कैसे वो लोग भी दे कैन क्लियर देयर एग्जामिनेशंस और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अपने स्टूडेंट लाइफ में। हाँ सर, अभी का सिचुएशन तो बहुत ही एक अजीब था, लेकिन हमें समय देकर आगे बढ़ने की सोचना चाहिए। क्या सिचुएशन है उसमें हम आगे कैसे बढ़ पाए, मन भी बहलाना जरूरी होता है बच्चों का। साथ में इसका बड़े भाई का भी, वो भी सीए का इंटरव्यू होके रह मतलब गए। वो सीए ड्रॉप आउट है, सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अब बिजनेस में है, तब हम तो यही सोचते हैं भाई अपना पढ़ाई में रखो टाइम, बीच बीच में फैमिली में भी एंजॉय करो, थोड़ा तो मन आगे बढ़ेगा। सब जगह की सोच के सोचो, अपने से जो आगे बढ़ रहा है उसकी करो। पढ़ाई में जो इंटरव्यू है वैसे करो, ये नहीं करना है वो ऐसे कर लिया वो ऐसे कर लिया, इसमें कोई किसी की बराबरी मत करो। सर जैसे नवंबर वैसे जानना कि क्या देना है, तो मतलब जो फाइनल वैसे तो मैंने मम्मी को सारे पॉइंट्स बताए, देखो नवंबर में ये होगा, जैन में ये होगा, बट जो फाइनल कॉल था वो मम्मी का ही था कि दे दे जैन दे दे बना है। तो वो मेरे को हर टाइम मतलब वो सपोर्ट दिया है उन्होंने, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा सोच के आगे बढ़ाएंगे तब बच्चे आगे बढ़ेंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। एकदम एकदम सही कह रहे हो आप आंटी की स्टूडेंट्स अभी तो काफी यंग एज है, डिसीजन मेकिंग में उनको चैलेंज हो जाती है। और मैं भी हमेशा यही कहता हूं कि आप बाहर वालों की किसी की बात मत सुनो, अपने फैमिली से डिस्कस करो। अगर वो बोलते हैं अभी एग्जाम देना है तो अभी दो, बाद में देना है तो बाद में दो, बिकॉज दे नो दी बेस्ट एंड वही आपके एक लौते जेन्युइन सपोर्ट पिलर है। बाकी सब अपना काम कर रहे हैं बट जेन्युइनली एक वही सोच रहे हैं आपके बारे में। दोस्त तो बहुत होते हैं, कोई अच्छे भी होते हैं कोई बुरे भी होते हैं। गुरु और माता फैमिली वाले अपने हमेशा अच्छा की सोचेंगे, अच्छा ही रास्ता दिखाएंगे बच्चों को। जी बिल्कुल, बिल्कुल आंटी, थैंक यू सो मच ये सब हमारे साथ शेयर करने के लिए। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू। थैंक यू जतिन, इतना इम्पोर्टेंट ये जो पीस हमने ऐड किया है एंड दिस इज वेरी गुड दैट वी हैव इंक्लूडेड इट। काफी सारे स्टूडेंट्स को एक और बार एक रीअफर्मेशन होगा कि फैमिली इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स। हम अब मुद्दे की बात पर, एक और बात पर आते हैं कि जो लास्ट फ्यू डेज बच जाते हैं, या मैं कहूँ लास्ट 2 वीक 3 वीक, स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इररेस्पेक्टिव आप कितनी अच्छी पढ़ाई करके रखे हो या नहीं करके रखे हो, टेंशन हमेशा रहती है कि एग्जाम में पता नहीं क्या होगा। वो लास्ट 25-30 डेज में आपने एग्जैक्टली क्या किया एंड स्टूडेंट्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए? सर तो पहली चीज तो अभी जो कोविड की सिचुएशन है, शायद तक मैं उसके साथ काफी रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो अटेम्प्ट दिया था उसमें भी वो सिचुएशन थी। तो पहला मैं ओरिजिनल अटेम्प्ट मई था, तो इट वाज लाइक मई में तो जैसे ही टाइम टेबल आया कि ये एग्जाम होना है, तो इट वाज लाइक सब कुछ ऐसे प्लान किया था। एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा मतलब ज्यादा सोता हूँ, तो मैं ऐसे भी प्लान किया था कि इस पेपर से पहले जाग जाऊंगा, इस पेपर से पहले सो जाऊंगा, 2 दिन का गैप है, ये ऐसे ऐसे पढ़ लूंगा, एकदम डीप प्लानिंग करता था। लेकिन वो फिर मई से जून हो गया, उसमें क्या होता है ना, मतलब जो हॉलीडे होता है, जो किसी पेपर से पहले 2 हॉलीडे मिलते हैं, वो आगे पीछे हो जाते हैं। फिर से प्लानिंग किया, बट इतने पोस्टपोनेंट हो गए, नवंबर तक आते आते मेरे में हिम्मत नहीं बची कि मैं इतना डीप में प्लानिंग कर सकूं। तो फिर टू बी ऑनेस्ट जैन में मैंने एकदम ऐसा नहीं था कि मेरे को ऐसे डिसाइडेड था आके मैं ये करूंगा, 1 घंटा ये पढ़ूंगा, 2 घंटे ये वो पढ़ूंगा। वो सारी प्लानिंग मैं करके हार चुका था, मतलब कि इतने सारे डेवलपमेंट्स थे। तो एट द एंड मैंने पहली चीज जो सोची थी, कोविड की वजह से जैन में एग्जाम 100% होंगे होंगे और होंगे, मतलब अब कयामत भी आ गई तो भी जैन में एग्जाम है। मैं अभी जैसे अपने पाथवे वाले ग्रुप में देखता हूँ, काफी जन पूछते हैं कि एग्जाम्स होंगे क्या। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है अगर आपको एग्जाम्स के होने पे सवाल है तो आपकी कहीं ना कहीं तैयारी खराब है। मतलब
तो इस वजह से फर्स्ट एजम्पशन इज कि एग्जाम जो है 22 मई से ही है सी इंटर के, एंड जो भी डेट है उसी से है, अनलेस अंटिल कुछ आगे आई से नोटिफाई करे, तब तक कुछ नहीं मानना है रूमर्स पे। और सेकंड थिंग, फिर मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था जैन में कि मैं ऐसे 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 करूंगा। आई जस्ट थॉट कि जैसे आया एग्जाम से आने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट रहता था, क्योंकि लास्ट डे का जो भी थकान होता था वो उतर जाता था। देन आफ्टर मैं टफ चैप्टर्स के साथ स्टार्ट करता था, जो मेरे को टफ लगते हो उन चैप्टर से स्टार्ट करता था। और फिर दिमाग में मैं रहता था, आज की कैलकुलेशन रहती थी कि इतने घंटे बाद मेरे को वापस घर से निकलना है एग्जाम के लिए, और मेरे पास इतने चैप्टर्स है। तो वो मैथ्स में तो कैलकुलेशंस में हर चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट का दिमाग अच्छा ही होता है, तो बस वो कैलकुलेशन चलता रहता था कि इतना शब्द बाकी इतना बाकी है, एंड उसके अकॉर्डिंग कर लिया। बट इसमें मैं एक स्पेशल सजेशन रहेगा, ग्रुप 1 में टैक्स और ग्रुप 2 में ऑडिट, इनके सिलेबस को अगर आप 1.5D में कवर करना सीख जाओ तो आपको कोई भी ऐसे सब्जेक्ट नहीं है सी इंटर में जिसका आप कवर नहीं कर सकते 1.5D में, क्योंकि इनके सिलेबस ही सबसे वास्ट है। तो आप इनके सिलेबस कवरेज अगर सीख जाओगे तो बाकी सब्जेक्ट के कवरेज आप 1.5D में सीख जाओगे। और लास्ट 30 डेज में इट वाज लाइक मैं अपने वीक एरियाज पे ज्यादा फोकस कर रहा था एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज पे थोड़ा सा कम फोकस कर रहा था। जो भी मेरे को वीक चैप्टर्स, नॉट वीक सब्जेक्ट, उसमें भी चैप्टर्स सेलेक्टेड थे कि ये चैप्टर्स नहीं आते हैं, उन पे फोकस था। ओके ओके। एंड आपके स्टडी आवर्स एवरेज पे क्या होते थे ड्यूरिंग दीज लास्ट डेज जतिन? सर मतलब टिल मार्च 2020 वो डबल डिजिट में ही जाते थे। उसके बाद भी जो सिचुएशन आई उसमें ऐसा होता था कि कभी 1, 2 या 4 घंटे भी पढ़ा, कभी फिर फ्रस्ट्रेशन हो गया, गुस्सा आ गया तो 14-15 आवर्स भी पढ़ लिया। सो मैं बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट किए हैं। बट मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर मतलब मैंने तो ऐसे फ्लक्चुएशन में लास्ट में पढ़ाई की, कभी 4-5, कभी 14-15 घंटे। बट अगर कोई बंदा 8-10 आवर्स भी पढ़ रहा है बट कंसिस्टेंटली पढ़ रहा है तो वो मेरे से ज्यादा बेटर पढ़ रहा है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज समथिंग जिसका मतलब कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एक क्वेश्चन जो काफी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे भी, थोड़े स्टूडेंट्स पूछते हैं कि थियरी हम कैसे पढ़ें और थियरी कैसे रिवाइज करें, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स क्या प्रैक्टिकल जैसे आपने कहा सम्स में नंबर्स में अच्छे हो जाते हैं बट इन थियरी दे लैग। तो आपकी क्या राय रहेगी थियरी रिवीजन एंड स्टडीज के लिए? ओके सर, इसमें पर्टिकुलरली सर EISSM पे तो एक अलग ही बात करूंगा मैं, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग है, उसमें मेरा भी स्कोर सबसे लोवेस्ट रहा है। ओके, बाकी अगर थियरी सब्जेक्ट की बात करूं तो इट्स लाइक कि ना आपको सारे चैप्टर्स टफ नहीं लगेंगे, कुछ कुछ चैप्टर्स आपको पक्का इंटरेस्टिंग लगेंगे। जो चैप्टर्स इंटरेस्टिंग लगे हैं वो छोड़ो, जो टफ है उनको कैसे कमांड बनानी है उनके सेल्फ नोट्स बना दो। सेल्फ नोट्स से अच्छे कोई नोट्स नहीं होते। मैंने भी काफी चैप्टर्स के बनाए हुए हैं बट मैं वो आपके साथ अगर किसी स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूँ तो उसके ये इतने फ्रूटफुल नहीं है। खुद से बनाए हुए नोट्स वो ज्यादा फ्रूटफुल है। तो सेल्फ नोट्स बनाने से कोई भी चैप्टर हो उस पर कमांड आ जाती है। दूसरी चीज, थियरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यू कैन यूज मल्टी कलर पेन, हाइलाइटर, स्टिकी नोट्स, ये सब का यूज करना चाहिए। स्पेसिफिकली जैसे मैं ऑडिट में बात करूँ, ऑडिट में मैं ऐसे पैराग्राफ पढ़ा, अब उस पैराग्राफ का बाजू में जो मतलब मार्जिन में जो स्पेस होता है उसमें 4-5 वर्ड में या जो भी मीनिंग निकलता है उस पैराग्राफ का एसेंस वो लिख दिया, और लगता है नहीं इतनी सी जगह में आ नहीं सकता तो वहाँ पे स्टिकी नोट पेस्ट कर दिया, तो उससे वो मीनिंग मतलब क्लियर हो गया। उसके अलावा क्या रहता है ना, मतलब देखो यूट्यूब पे से काफी रिविजन वीडियोस अवेलेबल है, आपकी भी अवेलेबल है और दूसरे टीचर्स की भी अवेलेबल है। सो आपको एक पर्टिकुलर टीचर पे फोकस करना है कि भाई इसकी वीडियो मेरे को अच्छी लगती है, मेरे को समझ आती है। एक चैप्टर उठाया, जैसे ऑडिट का चैप्टर 1 उठाया तो ऑडिट का चैप्टर 1 किसी भी टीचर का रिविजन वीडियो देखो, रिविजन वीडियो देखने के बाद में आप वो चैप्टर को खुद से करो, अच्छे से कवर कर लो। फिर आप एक स्कैनर रेफर करो, स्कैनर में आप ट्राई करो कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को ना मतलब ओरली सॉल्व कर लो, बट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन को आप रिटर्न प्रैक्टिस कर लो। अब ये मैंने 2 क्वेश्चन ही क्यों बोला है, मेरे को ऐसा लगता है कि 2 क्वेश्चन में कमांड आ जाएगी, बट आपने ऑडिट का चैप्टर 1 किया, 2 किया, फिर 3 किया, अब आपको लगता है कमांड नहीं है तो 2 से 3 कर दो, फिर 3 से 4 कर दो, और लगता है कमांड आ गई तो 2 से 1 भी कर दो, आगे जाके जाके 0 भी कर सकते हो। तो 2 चैप्टर है, बाद में एक मॉक अपीयर कर दो, तो मॉक अपीयर करने से फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या करना है। तो सेल्फ नोट्स, मैराथन और उसके बाद में स्कैनर, और जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना दो पढ़ाई को। इंटरेस्टिंग, काफी कॉम्प्रिहेंसिव हो जाती है। आपने जो बताया 3-4 चीजें अगर आपने कर ली तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव, हर एंगल से आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हो। सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी एन इम्पोर्टेंट लेसन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर। तो अब सर EISSM जो मैंने कहा था, मैंने EISSM दैट आई विल डिस्कस तो सर EISSM में वैसे तुम द ओनली सब्जेक्ट वेयर आई मिस एग्जामिनेशन दैट वर ओनली बाय 2 मार्क्स। ओके, बट एक्चुअली उसमें भी मेरे को पता है मैं एसएम खराब गया हुआ है, EIS अच्छा गया हुआ है। तो EIS में मतलब दोनों ही सब्जेक्ट में एक सिमिलर चीज है, आप पहले कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझने के बाद भी जो आप हेडिंग्स है उनको आप याद कर लो अच्छे से, हेडिंग्स को याद कर लो, अंदर का जो कंटेंट है उस अंदर के कंटेंट में आपको
कुछ याद नहीं करना है, मतलब वर्ड बाय वर्ड या कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको कॉन्सेप्शन निकलैलिटी होनी चाहिए। मैं क्या गलती कर रहा था, मैं इसको मतलब अंदर की चीज को भी याद करना स्टार्ट कर देता था कि भैया ना मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। बट देन आई टॉक विद मे 19 अटेम्प्ट ऑल इंडिया रैंक 1 अक्षर भैया, तो उन्होंने मेरे को सजेशन दिया कि नहीं, मैंने भी ऐसा नहीं किया था, एंड तो उन्होंने मेरे को फिर ये सजेशन दिया कि सिर्फ हेडिंग्स कर लिए और अंदर का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो मैंने फिर इस चीज पे किया, तो मैं वही चीज सजेस्ट करूंगा। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। आई थिंक काफी सारे जो थियरी डरते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अब एक बात आप मुझे बताइए वेरी फ्रैंकली, जो अभी अभी अगर अपन देखें आज की तारीख से ऑलमोस्ट 30 डेज बच गए हैं, या जब भी कोई ये डिस्कशन देख रहा है, इंटरव्यू देख रहा है, 30 डेज में अगर मेरी प्रिपरेशन एवरेज है, थोड़ी बहुत की भी है, इज इट पॉसिबल टू क्लियर एंड स्टिल गेट मे बी नॉट अ रैंक, बट इज इट स्टिल पॉसिबल टू क्लियर इफ 30 डेज में हार्ड वर्क कर लूं तो? Sir, if you will not try, you are definitely going to fail. And if you try, there is a chance that you will pass. तो सर अगर ट्राई नहीं किया तो कुछ नहीं होना, ट्राई किया तो हो जाना है। बट यहाँ पे अगर 30 डेज में कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है तो कभी भी बोथ ग्रुप का मैं सजेशन नहीं दूंगा। इवन इट्स लाइक कि मैंने जो मेरा रिजल्ट था सर, आपको भी पता है सीए में आप श्योर ही नहीं कह सकते आपकी रैंक आने वाली है, आपका पास होने वाले हो। सो इट्स लाइक मैंने अपनी मम्मी को कहा था, मम्मी अगर मैं फेल हुआ ना तो आई विल अपीयर ओनली इन वन ग्रुप इन मी एग्जाम, क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं फेल हो जाऊँ, में कुछ कमियां वो मेरे को देख के सुधारनी होगी, उसके लिए टाइम का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और मैं 60 डेज में एक एक ग्रुप का वो सही कर सकता हूँ। तो इट्स लाइक अगर आपके पास 30 डेज है तो आप एक ग्रुप पे फोकस कीजिए। सबसे पहली चीज, एक ग्रुप देख के भी काफी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आज बहुत सक्सेसफुल है। और उसके अलावा सर आप ट्राई कीजिए, आप एक ग्रुप देते हो आपको 200 मार्क्स चाहिए पास होने में, ओके आपने ट्राई किया 200 प्लस आगे वैलिड है। अगर आपने ट्राई किया आज आप 50 पे कर रहे हो बट आपके 150 मार्क्स भी आ गए, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको इतनी मेहनत और करनी है कि आप 150 से 200 पे पहुंच जाओ। सो ट्राई करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वेरी प्रैक्टिकल जतिन, एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। इफ वी हैव नॉट ट्राइड देन वी हैव ऑलरेडी फेल्ड, इफ वी हैव ट्राइड तो हो सकता है एक चांस तो है पास होने का। सो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर जो वंडर करते हैं कि क्या लास्ट 30 डेज में एक्चुअली पॉसिबल है, ट्राई कीजिए, फुल फ्लेजेड ट्राई कीजिए। आई एम श्योर आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, अच्छा आएगा, बेटर देन इफ यू डोंट ट्राई। इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, जैसे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे यू विल फाउंड की मैसेज अब आएंगे, कैन इज इट पॉसिबल टू पास इन 30 डेज, आफ्टर 10 डेज आएंगे इज इट पॉसिबल टू पास इन 20 डेज, 5 दिन बाद आएंगे इज इट पॉसिबल टू पास इन 15 डेज। तो देयर इज नेवर लेट, इट्स देयर इज अ कोट इन इंग्लिश, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 20 years ago and the second best time is now. सो ये मैसेजेस मैं कहूंगा कि प्लीज ये से मैसेजेस आप किसी भी ग्रुप में ना कहें, क्योंकि वो आपकी मतलब एक बार 30 डेज पूछे फिर 20 डेज पे पूछने का क्या सेंस है। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ट्रू। तो जतिन, टेलीग्राम से ही बात आती है कि आप टेलीग्राम ग्रुप्स मैनेज करते हो, काफी एक्टिव रहते हो, आपका खुद का जो मेन ग्रुप है आई थिंक 50,000 प्लस उसमें स्टूडेंट्स है, मेरा ग्रुप आप मैनेज करते हो विद कपल ऑफ अदर पीपल। हाउ इज इट दैट आप अपना सोशल मीडिया टाइम रखते हुए भी, बिकॉज यू आर प्रिटी एक्टिव, मैंने देखा है आप काफी स्टूडेंट्स को हेल्प करते हो, सॉल्व करते हो उनकी क्वेरीज, बट स्टिल आप खुद पढ़ के भी आपने अच्छे मार्क्स ला लिए, तो हाउ डू यू मैनेज योर सोशल मीडिया टाइम विद स्टडीज? यस सर, फर्स्ट थिंग इज राइट नाउ मैं अब ना मतलब आफ्टर माय एग्जाम्स रिजल्ट की बात तो पर्टिकुलरली मैं सिर्फ आपके ग्रुप पे एडमिन हूँ, किसी ग्रुप पे भी मैं एडमिन नहीं हूँ, ओके। बट यस जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मैं मल्टीपल ग्रुप्स पे एडमिन था। तो पहली चीज तो सर काफी ज्यादा हमारी जनरेशन में, मेरी जनरेशन में पर्टिकुलरली वो इंस्टाग्राम यूज करते हैं, वो फेसबुक यूज करता है, स्नैपचैट यूज करता है, मैंने वो सब यूज नहीं किया था, तो मेरे को टाइम वो वहां से मिल गया। इट्स लाइक मैं अगर बताऊं ऑनेस्टली किसके सोशल मीडिया पे था, व्हाट्सएप पे मैं था, बट व्हाट्सएप पे जस्ट मतलब कुछ नहीं है, बस फैमिली से थोड़ा बहुत कभी कम्युनिकेट करने के लिए, फैमिली से एंड स्टडी पर्पस के लिए। टेलीग्राम पे मैं बहुत ज्यादा एक्टिव था, ट्विटर पे मैं एक्टिव था, फिर मैंने नवंबर एग्जाम्स जब हुए थे उसके मतलब जिस दिन मैंने ऑप्ट आउट किया था उस दिन मैंने ट्विटर अनइंस्टॉल कर दिया था। लिंक्डइन पे मैंने नवंबर में अकाउंट बनाया था, वो कोरा पे कभी कभार एक्टिव था। तो इट्स लाइक मैं सोशल मीडिया जो बाकी स्नैपचैट, फेसबुक और जो व्हाट्सएप पे भी जो फ्रेंड से चैट करते हैं ना होता है लंबी वाली, उन सबसे बचा हुआ था, तो मैंने वहां से टाइम मैनेज किया। अब मेरे को इस टाइम का थोड़ा सा क्या होता था ना, जिस दिन मैं इंटरमीडिएट में आया था सर मैं सीए में 3 to 4 फ्रेंड्स थे ओनली, ओके उनमें से भी कईयों का फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ था। तो इट्स लाइक कि जब मैंने इंटरमीडिएट का रिजल्ट के एक दिन पहले आई वाज थिंकिंग
यार अब तो मैं कितना मतलब ड्यू टू दिस डायग्राम एंड ऑल मेरे 10+ स्टेट्स में फ्रेंड होंगे, आप नंबर्स तो भूल ही जाओ कि कितने नंबर फ्रेंड होंगे। तो वो कनेक्शंस बहुत ज्यादा काम आते हैं। ड्यूरिंग माय आर्टिकल, अभी आर्टिकलशिप सर्च में वो सारे कनेक्शंस मेरे काम आए थे, पढ़ाई में काम आते हैं, हर एस्पेक्ट में आपके कनेक्शंस काम आते हैं। उसके अलावा क्या होता है, जैसे मैंने टैक्स में मल्टीपल टाइम्स आईसीआई की बुक ही रेफर की थी, तो उसमें क्या होता था जैसे कोई फ्रेंड है वो किसी ऑथर की बुक रेफर कर रहा है, कोई किसी ऑथर की बुक रेफर कर रहा है, तो उसमें से जो टफ क्वेश्चन होता था वो मेरे को भेज देता था, क्योंकि उसको उसमें डाउट होता था। तो मेरे को वो ऑथर्स के मल्टीपल ऑथर्स की बुक के टफ क्वेश्चंस भी हो गए, तो मेरे को ये एडवांटेज हुआ। तो टाइम तो मैंने दूसरी सोशल मीडिया को इग्नोर करके अपने पास में लिया, उसके अलावा मेरे को कनेक्शंस बन गए और टफ क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गए। सो इस तरह से मेरे को एडवांटेज हुआ। एंड इट वाज लाइक प्रोडक्टिवली यूज किया। इट वाज लाइक जब मैं टेलीग्राम पे आया तो मैंने देखा यार डाउट्स के रिप्लाई नहीं आते हैं। मैं अगर कोई भी पोस्ट करता हूँ डाउट्स के रिप्लाई नहीं आते हैं। टू बी फ्रैंक, शायद तक ऐसा इस प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, आई डोंट नो, बट डाउट्स के रिप्लाई के लिए आपको दो चीजों में से एक चीज सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। या तो आपकी एक अच्छी से सुंदर लड़की की डीपी हो तो आपको डाउट्स के रिप्लाई आ जाएंगे, नहीं तो आप खुद अगर डाउट्स के रिप्लाई करते तो आ जाएंगे। सो इट वाज एक फेक अकाउंट तो बनाना नहीं है, तो एक काम करते हैं अपन ये दूसरों के रिप्लाई करने से शुरू कर देते हैं, तो मेरे डाउट्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो वो सारे पर्सन जिनको मैं डाउट के रिप्लाई करता था फिर वो मेरे को अपने मेरे डाउट्स के रिप्लाई कर देते थे। नहीं बिल्कुल, मैंने देखा है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आप कितना ज्यादा लोगों को हेल्प करते थे, रिप्लाई करते थे। आई थिंक वन ऑफ द वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, एंड एक्चुअली शायद उसकी वजह से अब जो ग्रुप है उसमें मैं देखता हूँ काफी सारे लोग क्वालिटी क्वेश्चंस भी पूछते हैं, दूसरे लोग उसको आंसर भी करते हैं। तो सम हाउ उस ग्रुप में एक ये बन गया है कि बकवास बातें कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है, सिर्फ प्रोडक्टिव अच्छी कॉन्वर्जेशन होती है। एंड आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट क्रेडिट गोज टू यू, जो आपने स्टार्ट किया था रिप्लाई करना लोगों को। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जतिन, आपका मैसेज फॉर एनी स्टूडेंट, चाहे वो कभी भी देख रहा हो, कोई भी लेवल पे हो, मे बी 30 डेज बिफोर, 60 डेज बिफोर, अगर एग्जाम्स लिखने जा रहा है, तो आपका एक मैसेज क्या होगा जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहोगे? सर मैं समझता हूँ सर, फर्स्ट आप मतलब कोई भी बैटल हो, अगर मैं सी एग्जाम्स को बैटल बोलूँ तो कोई भी बैटल की जीत हो चाहे हार हो, वो सबसे पहली जीत या हार माइंड में होती है। ठीक है, तो इट्स लाइक कि आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में अगर आप अप्रोच करो तो बहुत सी चीजें हो सकती है। तो इट्स नॉट लाइक कि भाई मेरे से नहीं होगा, एंड ये वाले फीलिंग्स के साथ नहीं, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में कि मेरे से नहीं होगा तो किससे होगा। और जिनको मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग जाते हैं उनके लिए तो एक है कि इफ समवन आस्क यू कि भाई व्हिच अटेम्प्ट इज दिस, रिप्लाई हिम लास्ट अटेम्प्ट। ओके, तो ये पॉजिटिव माइंडसेट आपका रिफ्लेक्ट करता है। जैसे मैं अगर मेरे से अगर कोई भी टेलीग्राम पे जैसे कनेक्ट होता है तो आई डोंट नो ही और शी इज इन सीए फाइनल और सीए इंटर, तो मैं ऐसे पूछता हूँ सीए फाइनलिस्ट और सून टू बी फाइनलिस्ट, दिस ऑफर्स अ पॉजिटिव माइंडसेट। सो ये चीजें करना से मतलब मेरे ख्याल से सेकंड थिंग इज अप्रोच। जैसे कि कल रात को अपने ग्रुप में सर डिस्कशन हो रहा था दैट ना एक अटेम्प्ट का अगर जैसे जैन में जो क्वेश्चन आया वो मे में नहीं आ सकता क्योंकि कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स है, सो आई रिप्लाइड देम ऐसा हो सकता है। आप ये सब एनालिसिस एंड बीकॉम में कीजिए, आप अप्रोच कीजिए। आप पॉजिटिव अप्रोच क्या है? पॉजिटिव अप्रोच है सिर्फ आप आईसीआई को रेफर कीजिए। जैसे आपके वीडियोस में जब आप स्ट्रेटेजी बनाते हो आप आईसीआई की वेटेज को रेफर करते हो, एंड बाकी जो भी है वो क्या कहते हैं पास्ट ईयर में ये चैप्टर आया उसमें पास में ये आया, ये सब एनालिसिस लीड टू पैरालिसिस। सो जस्ट आप आपका जो मतलब है अप्रोच है उसको पॉजिटिव बनाइए, बट आप रिलाई एक ही चीज पे कीजिए, वो है आईसीआई की चीज। तो आईसीआई की जो सेक्शन वाइज पीडीएफ है जिसको आप भी रेफर करते हो सर, उसको करके एंड उसके बाद में ओनली हार्ड वर्क हैज नो सब्स्टिट्यूट। थर्ड थिंग, फर्स्ट थिंग मैंने पॉजिटिव माइंडसेट बोला, सेकंड थिंग पॉजिटिव अप्रोच, एंड उसके बाद में हार्ड वर्क हैज नो सब्स्टिट्यूट। मॉक दीजिए, मॉक्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। वो मॉक्स ऐसा नहीं कि जो भी पेड टेस्ट जो आती है चाहो तो वो ले लो, एंड अगर फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी नहीं है या कुछ भी है तो उनको लेने की भी जरूरत नहीं है। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज मैंने जैसे ऑडिट में मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं थी तो मैंने क्वेश्चन आज से लिखे, मेरे एक फ्रेंड है सीए फाइनल में थी, सीए फाउंडेशन रैंक था और सीए इंटरमीडिएट 9 मंथ्स में बोथ ग्रुप क्लियर था, तो मैंने उसे भेज दिया कि मेरे को अपने इवैल्यूएट करके बता कि मैंने जो आंसर फ्रेम किया वो सही से किया है कि नहीं किया। सो व्हाट यू कैन डू इज आप टेलीग्राम के थ्रू ऐसे कांटेक्ट बना सकते हो या पर्सनल लाइफ में भी आपके ऐसे कांटेक्ट होंगे जो सीए फाइनल में आप उनको बोलिए कि भाई प्लीज मैं आज ये इवैल्यूएट करके दे दीजिए। अब मैं ये जैसे किसी को टेलीग्राम पे ही बताता हूँ, दे आर लाइक वो इवैल्यूएट करेगा, वो मतलब he has movies मतलब सॉरी he has articleship, he has say final study, वो इवैल्यूएट करेगा या करेगी। मैं एक ही बात कहता हूँ, वो तेरा फ्रेंड है, अगर तू उससे मूवी के लिए पूछेगा या पूछेगी तेरे को क्या लगता है वो यस कहेगा? हाँ, तो मूवी के लिए वो तेरे जब 3 से 4 घंटे वेस्ट कर सकता है तो ये तो प्रोडक्टिव काम है, इसमें 15-20 मिनट लगता है। तो अगर वो तेज नहीं कर सकता है दैट मींस आई हैव अ डाउट ऑन हिज फ्रेंडशिप।
बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, काफ़ी अच्छे अप्रोचेस बताई आपने, काफ़ी अच्छी टिप्स बताई जतिन। बट अभी तो आपकी पार्टी शुरू हुई है, अभी आर्टिकलशिप बाकी है, बिग 4 में करोगे, काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है, बट बहुत ज़्यादा लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलेगी वहाँ पे एंड दिस विल डेफिनिटली बूस्ट योर करियर जब आप सीए फाइनल लिखकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। बट मेरा रिक्वेस्ट यही है आपसे कि मे बी थ्रू माय ग्रुप या और कैसे भी आप कर सकते हो, कंटिन्यू हेल्पिंग स्टूडेंट्स, कंटिन्यू स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी एंड बस आपके लिए तो बेस्ट विशेस ही है एंड आई एम श्योर यू विल ऑलवेज गो फॉरवर्ड इन लाइफ। यस सर, चैलेंजेस है, आई नो। बिग 4 में आर्टिकलशिप, उसमें भी सर कोलकाता में होते हुए भी इट वाज लाइक मेरे को कोलकाता से बाहर जाने का है, थोड़ा सा सीखने का है, मतलब बाहर जाके जो हॉस्टल लाइफ में चीजें सीखने को मिलती है वो भी सीखने की है। सो आई एम मूविंग आउटसाइड कोलकाता एंड यस चैलेंजेस है एंड आई विल ट्राई टू हेल्प। ओके, टाइम कॉन्स्टेंट रहेगा, एक तो कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा बट श्योरली आई विल ट्राई टू हेल्प। एंड इवन अभी भी टेलीग्राम पे काफी मैसेजेस एंड ऑल, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे काफी ज्यादा आते हैं एंड रिप्लाई कर रहा हूँ, बट ऑफ कोर्स सबको रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, but still I'm trying my best to reply over. Yes, keep trying your best. That is what is most important, Jatin. But thank you so much आपका टाइम निकालने के लिए एंड आई एम श्योर स्टूडेंट्स काफी इसको हेल्पफुल फाइंड करने वाले हैं एंड थैंक यू सो मच। आई एम रियली, अभी भी मेरी एक्साइटमेंट उतनी ही है जितनी स्टार्ट में थी कि somebody I know have been closely related with उसको ऑल इंडिया रैंक 9 आया। आई एम रियली एक्साइटेड एंड हैप्पी फॉर यू। यस सर, वो जो आपके कम्युनिटी में पोस्ट थे उसका कमेंट पे कोई रैंक देख के वो याद आया तो मैं आपके साथ शेयर किया था। यस सर, correct, bilkul. So thank you, Jatin. Then we will take your leave for today, and thank you so much for helping us out. thank you sir.